हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के सबसे बेस्ट स्कीम के बारे में। यानी आज हम बात करने वाले हैं रिकरिंग डिपॉजिट, जिसको हम आम भाषा में आरडी स्कीम बोलते हैं। देखिए, अगर आप हर महीना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आरडी स्कीम आपके लिए सबसे बेस्ट स्कीम है, क्योंकि इस स्कीम में आपको 5 साल में लगभग 36 लाख रुपए तक मिलेंगे, जो हम आगे विद प्रूफ आपको कैलकुलेट भी करके दिखाने वाले हैं कि आपको कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलने वाले हैं इस स्कीम में। देखिए, वैसे तो पोस्ट ऑफिस की ये जो आरडी स्कीम है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हम आगे एक एक करके जानने भी वाले हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं, पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम ही एकमात्र ऐसी स्कीम है जिसमें आप हर महीना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और जिसमें आपको चक्रवर्ती ब्याज मिलता है। यानी आपका जो ब्याज बनेगा उस ब्याज के ऊपर आपको ब्याज मिलता है। और इसी के साथ साथ पोस्ट ऑफिस की जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट आई है, उसमें भी सिर्फ पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम ही एक ऐसी स्कीम है जिसकी इंटरेस्ट रेट बड़ी है। तो इस स्कीम के बहुत सारे बेनिफिट हैं जो हम एक एक करके इस वीडियो में आगे जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कोई भी हम ऐसा रूल ना छोड़े इस स्कीम के बारे में जो आपको ना पता हो। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि इस वीडियो में हम स्कीम के बारे में क्या क्या जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये खाता कौन कौन खुलवा सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है। फिर हम जानेंगे इस स्कीम में हम कम से कम कितने पैसे जमा कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे जमा कर सकते हैं। फिर हम जानेंगे कि मान लीजिए हमने खाता खुलवा लिया और किसी कारण हमें खाता बीच में बंद करवाना पड़ जाए, यानी प्री मैच्योर क्लोज करवाना पड़ जाए, तो उस केस में क्या रूल, हमें क्या नुकसान होगा, हमें क्या फायदा होगा, वो बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। उसके बाद जो इसके टैक्स बेनिफिट है, स्कीम में इन्वेस्ट करने के बाद हमें क्या क्या टैक्स बेनिफिट मिलते हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। और इस स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको इस स्कीम में लोन की फैसिलिटी भी मिलती है, आप लोन भी ले सकते हो। उसके बारे में सब कुछ जानने वाले हैं, कितना लोन मिलेगा, कैसे मिलेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इस स्कीम में आपको हर महीना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो मान लीजिए किसी महीने आप पैसे इन्वेस्ट ना कर पाए, यानी आप डिफॉल्ट हो जाते हैं, उसको हम डिफॉल्ट बोलते हैं, अगर पैसे जमा ना कर पाओ तो उस केस में आपको क्या पेनल्टी लगेंगी, आपको क्या नुकसान होगा। और कई बार ऐसा होता है हमारे पास पैसे एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो हमने किस्त भरनी है वो हम एक साथ ही भर दें, जिसको एडवांस पेमेंट कहते हैं। तो एडवांस पेमेंट अगर हम करते हैं तो उस केस में हमें कितना फायदा होगा, वो चीज हम देखने वाले हैं। और फिर हम लास्ट में देखेंगे कि इसकी लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर फिलहाल कितने रुपए मिल रहे हैं, हम कैलकुलेटर का यूज करके ये देखने वाले हैं। और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं जो हम बीच बीच में स्कीम के बारे में सारे रूल जानेंगे। तो आइए एक एक करके जानते हैं इस स्कीम के बारे में। आइए सबसे पहले जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम के कुछ बेसिक रूल के बारे में। देखिए, पोस्ट ऑफिस की जो आरडी स्कीम है एक 5 साल की स्कीम है। इस स्कीम में हमें हर महीना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कम से कम 100 रुपए आपको हर महीना इस स्कीम में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आप जितने चाहो हर महीना पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन जितने रुपए भी आप इन्वेस्ट करोगे वो 10 के मल्टीपल में होने चाहिए। देखिए, आसान भाषा में समझते हैं, यानी कि आप जितने पैसे भी हर महीना इन्वेस्ट करना चाहते हो वो ऐसे नहीं हो सकते कि 121 रुपए या 1222 रुपए, यानी आप जितने रुपए भी इन्वेस्ट करना चाहते हो उसके पीछे एक जीरो जरूर होनी चाहिए। यानी कि 1020 रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या 1200 रुपए महीना, 1000 रुपए महीना, 5000 रुपए ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हो आप। यानी जितने रुपए भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसके पीछे एक जीरो जरूर होनी चाहिए। 10 के मल्टीपल का मतलब ये है। और जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट आई है 1 अक्टूबर 2023 से, उसके हिसाब से जो फिलहाल इंटरेस्ट रेट है पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम की वो है 6.7%। और जो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस स्कीम में आपको चक्रवर्ती ब्याज मिलता है, यानी आपको ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। तो यहाँ पे आपने क्लियर देख रखा है कि इस स्कीम में आप जितना पैसा इन्वेस्ट करोगे उस पर क्वार्टरली कंपाउंड होगा, यानी कि आप जितने पैसे भी इन्वेस्ट करोगे उस पे हर 3 महीने में ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा, और अगले 3 महीने में फिर ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा। तो पहले जो 3 महीने में जो हमारा ब्याज आया था, इस ब्याज के ऊपर हमें ब्याज मिलेगा इस 6.7% के हिसाब से। यानी जो चक्रवर्ती ब्याज है वो हमारा हर साल के हिसाब से नहीं लगेगा, ये चक्रवर्ती ब्याज हमारा हर 3 महीने में लगता रहेगा। तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है अगर आप पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है अगर आप पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो। देखिए, अगर आपको ये पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम अच्छी लग रही है, तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आइए जानते हैं कि इस स्कीम में कौन कौन इस स्कीम का खाता खुलवा सकता है, क्या क्या इस स्कीम की एलिजिबिलिटी है। तो एक एक करके आइए जानते हैं। देखिए, अगर आप पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो भारत का कोई भी नागरिक इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। अगर वो 18 साल का है तो अपने नाम से खाता चला सकता है, अगर वो 18 साल से कम का है तो उस केस में उस खाते को चलाएंगे उसके माता पिता। और ये खाता ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हो, यानी आप अकेले भी खुलवा सकते हो या किसी के साथ मिलकर भी ये खाता खुलवा सकते हो। ठीक है, जो ज्वाइंट अकाउंट होता है वो किसी के साथ मिलकर खाता खुलवा जाता है,
है उसको ज्वाइंट अकाउंट बोलते हैं। और ये ज्वाइंट अकाउंट जो है ये दो टाइप के होते हैं, ज्वाइंट ए ज्वाइंट बी। तो ज्वाइंट ए का मतलब ये है कि अगर आपने ज्वाइंट ए अकाउंट खुलवा लिया तो उसका मतलब ये है कि जब भी आपको पैसे निकलवाने होंगे तो सभी के साइन करवाने जरूरी है। यानी कि मान लीजिए आपने दो शख्स ने मिलकर खाता खुलवाया आरडी का, तो जब भी आप पैसे निकलवाओगे तो आपके दोनों को साइन जरूरी होंगे, उसके बिना पैसे नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर आप ज्वाइंट बी अकाउंट खुलवाते हो और आपने दो लोगों ने मिलकर खाता खुलवाया है तो कोई भी एक आके पैसे निकलवा सकता है। तो आप अपने हिसाब से देख के अकाउंट खुलवाइएगा कि आपको ज्वाइंट ए अकाउंट खुलवाना है या ज्वाइंट बी अकाउंट खुलवाना है। और पोस्ट ऑफिस का जो ये आरडी अकाउंट है, एक शख्स जितने चाहे उतने अकाउंट खुलवा सकता है। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि एक शख्स के इतने ही अकाउंट होने चाहिए, वो जितने चाहे उतने अकाउंट खुलवा सकता है। देखिए, अगर आप पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम का अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो उसके लिए आपकी 2 फोटो और आपकी 2 आईडी, कोई भी आईडी हो सकती है, आधार कार्ड पैन कार्ड, वो लगेंगी। वो लेके आपको पोस्ट ऑफिस जाना है। वहां पे पोस्ट ऑफिस का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, वो भरना है। अगर आपको वो भरना नहीं आता, बिल्कुल सिंपल सा है, हमारे चैनल पर वीडियो है, वो देख सकते हो कि वो अकाउंट कैसे भरना है। वो आपको भरना होगा, अपनी आईडी और फोटो उसके साथ लगानी होगी और आपको वो जमा करवा देना है। उसके साथ साथ आपको कम से कम 100 रुपए आपके पास होने चाहिए, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि 100 रुपए से यह खाता खुलेगा। और ये जो 100 रुपए हो या जितने रुपए का भी आप खाता खुलवाना चाहते हो, तो वो चाहे तो आप उसको कैश में दे सकते हो या चेक में दे सकते हो, आपका दोनों तरीके से खाता खुल जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आप चेक देते हो खाता खुलवाने के लिए, तो जिस दिन आपका चेक क्लियर होगा, यानी आप पोस्ट ऑफिस में चेक तो दे देते हो, मान लीजिए किसी बैंक का आपने चेक दे दिया, लेकिन वो चेक हुआ 2 दिन के बाद क्लियर, तो आपका जो खाता माना जाएगा वो जिस दिन चेक क्लियर होगा उस दिन से आपका खाता चालू माना जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा डाउट जो आपके दिमाग में अभी आया होगा वो ये कि मान लीजिए आपने 1000 रुपए का खाता खुलवाया, तो आपको ये 1000 रुपए अगली किस्त कब देनी है। देखिए, पोस्ट ऑफिस ने इसका सिंपल सा तरीका निकाल रखा है कि अगर आप खाता खुलवाते हो किसी भी महीने की 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में, तो आपको पैसे अगली किस्त जो जमा करवानी है वो भी 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में जमा करवानी है। लेकिन अगर आप खाता खुलवाते हो 15 तारीख के बाद और उस महीने की लास्ट डेट के बीच में, तो आपको किस्त भी अगले महीने के 15 तारीख और लास्ट डेट के बीच में ही जमा करवानी है। और ये 5 साल तक, अगले 5 साल तक आपकी सेम रहेगी। इसी हिसाब से आपको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखिए, मान लीजिए आपने खाता तो खुलवा लिया, लेकिन जीवन में सिचुएशन कभी भी एक जैसी नहीं रहती। यानी कि कभी आपके पास हो सकता है पैसे की कमी हो सकती है, हो सकता है आपके पास पैसा एक्स्ट्रा भी आ जाए, दोनों ही केस हो सकते हैं। तो दोनों केसों को आज ये समझते हैं, दोनों केसों में हमारे साथ आरडी स्कीम में क्या होगा। मान लीजिए आपके पास पैसे की कमी हो जाती है, यानी कि आपको जो किस्त भरनी है हर महीने की वो आप नहीं भर पाते, तो उस केस में हमें क्या होगा, हमें कितना जुर्माना देना पड़ेगा। देखिए, अगर आप किसी भी महीने की अगर किस्त नहीं भरते हो जो आपको भरनी थी, तो वो महीना आपका डिफॉल्ट माना जाता है, यानी कि उसको हम डिफॉल्ट बोलते हैं। तो अगर आप 1 महीने की किस्त नहीं भरोगे तो उस पे आपको जुर्माना देना पड़ेगा। जब भी आप अगली बार किस्त भरोगे तो उस टाइम पे आपको जुर्माना देना पड़ेगा। और वो जुर्माना कितना होगा, मान लीजिए आपने 1000 रुपए की किस्त खुलवाई, तो इसका 1% आपको जुर्माना देना पड़ेगा, यानी आपको 10 रुपए जुर्माना के रूप में देने पड़ेंगे। और मान लीजिए आपने 2 महीने की डिफॉल्ट कर दी, 2 महीने पैसे नहीं भरे, तो आपको 20 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। आइए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि आपने 1000 रुपए का आरडी का अकाउंट खुलवा रखा है और पिछले 3 महीने से आपने किस्त नहीं भरी और चौथे महीने आप चले गए किस्त भरने के लिए। तो उस केस में क्या होगा कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1000 रुपए आपको 10 रुपए आपको जुर्माना देना पड़ेगा, यानी कि आपके जो 3 महीने आपने किस्त नहीं भरी उसके आपके टोटल 30 रुपए हो गए जो आपको जुर्माना देना है। लेकिन आप गए हो चौथे महीने अपनी किस्त भरने, यानी कि आपको 3 महीने के जो पैसे हैं 1000 रुपए वो भी देने हैं, यानी आपको 3000 रुपए वो देने हैं और चौथे महीने के 1000 रुपए वो, तो आपको 4000 रुपए तो अपनी किस्त के ही देने हैं। उसके साथ साथ आपको 30 रुपए आपका जुर्माना भी देना है। यानी आप जब भी किस्त भरने जाओ ऐसी सिचुएशन में, तो आपको अपने साथ 4030 रुपए लेके जाने पड़ेंगे। अगर आप ये 30 रुपए नहीं लेके जाते हो तो आपकी किस्त नहीं भरी जाएगी। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आपका जो जुर्माना है वो पहले भरा जाएगा, उसके बाद आपकी किस्त भरी जाएगी। देखिए, कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि मान लीजिए हमने 3 महीने तक कोई किस्त नहीं भरी, लेकिन हमारे पास अभी भी 3 महीने की किस्त भरने के तो पैसे नहीं है, लेकिन जो हमारी चौथी किस्त है उसको भरने के पैसे हैं। तो पोस्ट ऑफिस आपको एक फैसिलिटी ये देता है कि जितने महीने के लिए आपने डिफॉल्ट किया, मान लीजिए 3 महीने के लिए आपने डिफॉल्ट किया, तो ये 3 महीने आपके 5 साल में आगे जुड़वा सकते हो। यानी आप रेगुलर अब एक महीने की किस्त भर सकते हो और जितने महीने की आपने किस्त नहीं भरी वो आपके 5 साल में आगे जुड़ जाएंगे। तो आपको वो जो खाता है वो 5 साल 3 महीने आगे चलाना पड़ेगा। उस केस में आपको ये 3 महीने के पैसे इकट्ठे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहे तो हर महीना रेगुलर उस खाते को चला सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप सोचोगे कि सिर्फ 10 रुपए ही ब्याज लग रहा है, जुर्माना लग रहा है, हमारे जो भी हमने डिफॉल्ट किया उस पर क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पोस्ट ऑफिस की तरफ से एक रूल और है
आपको ये सारी फैसिलिटी तभी तक मिलेगी, आपको ये सारी छूट तभी तक मिलेगी जब तक आपने 4 डिफॉल्ट से ज्यादा नहीं भरी। यानी अगर आपने 4 महीने लगातार किस्त नहीं भरी और उसके बाद पोस्ट ऑफिस आपको 2 महीने और छूट देगा कि चलिए भर दीजिए, यानी टोटल 6 महीने तक पोस्ट ऑफिस आपकी वेट करेगा कि आप ये किस्त भर दो। अगर आप 6 महीने तक भी ये किस्त नहीं भरते हो तो आपका खाता डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, तो उस केस में आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि आप डिसकंटिन्यू ना होने दें। जो रेगुलर लगातार आपकी 4 डिफॉल्ट हुई है, 4 महीने तक आपने नहीं भरी है, हो सके तो उसके अगले 2 महीने की जो आपकी किस्त है उसमें से कोई ना कोई किस्त जरूर भर दे। देखिए ये तो हमारी कंडीशन थी अगर हमारे पास पैसे की कमी हो जाती है तब, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमारे पास पैसा एडवांस में होता है, यानी हमारे पास पैसा एक्स्ट्रा होता है और हम चाहते हैं कि जो हमारी किस्त है वो हम वैसे एडवांस में इन्वेस्ट कर दें, यानी एडवांस में ही पे कर दें। तो उसमें हमें क्या फायदा होगा? देखिए पोस्ट ऑफिस आपको ये फैसिलिटी देता है, जब भी आप अकाउंट ओपन करवाते हो उसके बाद से आप कभी भी पूरे 5 साल की इकट्ठे भी एडवांस पे कर सकते हो। तो आइए जानते हैं उस केस में आपको कितना फायदा होगा। तो पोस्ट ऑफिस की उस केस में अगर आप एडवांस पेमेंट करते हो, तो अगर आप 6 महीने की एडवांस पेमेंट करते हो तो उसमें आपको 10% की छूट मिलेगी। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात ये है, जो ये 10% आपको टोटल अमाउंट पे नहीं मिलेगी, ये सिर्फ आपको आपकी एक किस्त पे मिलेगी। आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि आपके 1000 रुपए का अकाउंट है, आप 1000 रुपए हर महीना जमा करते हो और आप 6000 रुपए यानी 6 महीने की इकट्ठी किस्त भरना चाहते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको उसका 10% यानी कि 600 रुपए की आपको छूट मिल जाएगी। अगर आप 6000 रुपए एडवांस में पे करते हो तो आपको 6000 का 10% नहीं मिलेगा, आपकी जो 1 महीने की किस्त है 1000 रुपए, इसका 10% की छूट मिलेगी, यानी आपको सिर्फ 100 रुपए की छूट मिलेगी। आपको सिर्फ पे करने हैं 6900 रुपए, लेकिन आपके खाते में जमा कर दिए जाएंगे 6000 रुपए, यानी कि आपको 6900 रुपए में आपके खाते में 6000 रुपए जमा हो जाएंगे, यानी आपको 100 रुपए की छूट मिल जाएगी। वैसे ही अगर आप 12 महीने की किस्त एडवांस में पे करते हो तो उस केस में आपको 40% की छूट मिलेगी। यहाँ पे भी वही रूल है, जो ये 40% है ये आपकी टोटल अमाउंट का नहीं होगा। फिर से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपका 1000 रुपए का ये अकाउंट है और आप 1 साल की एक्स्ट्रा यानी एडवांस में पेमेंट करना चाहते हो, यानी कि आप 12000 रुपए इकट्ठा जमा करना चाहते हो, तो उस केस में आपको 12000 का 40% की छूट नहीं मिलेगी, यानी कि आपको 4000 यानी 4800 रुपए की छूट नहीं मिलेगी। उस केस में आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1000 का 40% यानी 1000 का 40% कितना हो गया? 400 रुपए। 400 रुपए की आपको छूट मिलेगी। आपको भरने थे 12000 रुपए, आपके अकाउंट में 12000 रुपए जाने थे, आपके अकाउंट में 12000 रुपए जाएंगे, लेकिन उस केस में आपको देने पड़ेंगे 11600 रुपए, यानी कि आपकी 400 रुपए की आपको छूट मिल गई। तो ऐसे ये एडवांस डिपॉजिट या एडवांस पेमेंट का रूल जो है पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में काम करता है। जो ये एडवांस डिपॉजिट का आपको बेनिफिट दिख रहा है, इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी है, जो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे कि वो नुकसान आखिर है क्या। मान लीजिए आपने आरडी अकाउंट का अकाउंट खुलवा लिया और ऐसा हुआ, भगवान ना करे, आपको पैसों की इमरजेंसी जरूरत पड़ गई, तो उस केस में आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम पे लोन ले सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन है कि इस स्कीम को आप बीच में क्लोज करवा सकते हैं, यानी जिसको हम प्रीमेच्योर क्लोज भी बोलते हैं, कि प्रीमेच्योर क्लोजर भी आप इस स्कीम को करवा सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लोन में हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, फिर हम देखेंगे प्रीमेच्योर क्लोजर को। देखिए अगर आप पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में इन्वेस्ट करते हो, उस पर लोन लेना चाहते हो, तो इसकी सबसे पहले कंडीशन ये है कि आपके खाते को चलते हुए 1 साल हो चुका हो, यानी आपने 12 किस्त भर चुकी हो अपने आरडी अकाउंट में, तभी आपको लोन मिलेगा, वरना आपको कोई लोन नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि मान लीजिए आपने 12 किस्त भर दी, फिर आपको कितना लोन मिलेगा। देखिए आप मान लीजिए आपने 12 किस्त भर दी, तो उस केस में आपको सिर्फ आपने जितने आरडी अकाउंट में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं उसका सिर्फ 50% ही आपको मिलेगा। मान लीजिए आपको खाते को चलाते हुए 3 साल हो चुके हैं और आपने 1000 रुपए का आपका खाता चल रहा है, तो आपके 1 साल में जाएंगे 12000 रुपए, 3 साल में आपके जा चुके हैं 36000 रुपए, तो आपको इसका सिर्फ 50% यानी कि 18000 रुपए ही लोन मिलेगा। इससे ज्यादा आपको लोन इस स्कीम पे नहीं मिलेगा। और जैसा कि इसका नाम लोन है, तो आप जितने पैसे भी पोस्ट ऑफिस से ये लोन के रूप में लोगे, आपको उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये जानते हैं कितना रुपए आपको इस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए आपने लोन ले लिया, तो उस केस में पोस्ट ऑफिस की जो भी इंटरेस्ट रेट होंगी उससे आपको 2% ज्यादा लोन देना है, यानी कि पोस्ट ऑफिस की अब जैसे 6.7% इंटरेस्ट रेट है, तो अगर आप अभी लोन लेते हो आरडी अकाउंट खुलवाने के बाद, तो आपको 8.7% के हिसाब से आपको लोन देना पड़ेगा, यानी कि आपका जितना भी ब्याज लग रहा है आरडी अकाउंट पे, उससे आपको 2% ही आपका ये लोन पड़ेगा, यानी कि 2% आपको पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में लोन मिल जाएगा। और बात करें मान लीजिए आपने लोन ले लिया और आप चाहते हो कि मैं इस लोन को भर दूं, तो
तो आप जब चाहो इस लोन को वापस भर सकते हो। देखिए, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मान लीजिए हमने ये लोन तो ले लिया, ये लोन हमें वापस कब करना है। तो आप इस लोन को चाहे तो एक साथ ही वापस कर सकते हो, एक साथ सारा का सारा लोन वापस कर दो, या आप चाहे तो इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो, यानी ईएमआई के रूप में भी आप इस लोन को दे सकते हो। यानी कि जैसे आप पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम किस्त भर रहे हो, उसी तरफ से आप लोन की को भी किस्तों के रूप में वापस दे सकते हो। अगर आपने ये लोन नहीं चुकाया, आप बोलोगे कि हमने लोन इसी वजह से दिया था कि हमारे पास पैसे नहीं है, उसको आप बोल रहे हो कि वापस चुकाना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर आपने ये नहीं चुकाया और आपके खाते को चलते हुए 5 साल हो गए, यानी कि आपके अकाउंट आरडी अकाउंट जो है अब बंद होने वाला है, तो उस केस में क्या होगा, जब भी आपका आरडी अकाउंट बंद होगा, आपको जितने भी अमाउंट मिलने वाली थी, जितनी अमाउंट आपको मिलेगी, उसमें से जो आपका लोन है और आपका जो इंटरेस्ट बना है लोन पे, वो सारा काट के आपका जितना भी अमाउंट आपको मिलना था, अमाउंट में से लोन प्लस इंटरेस्ट जो है उसको काट के बाकी की अमाउंट जो भी आएगी वो आपको दे दी जाएगी। तो अगर आप लोन भरते हो तो चाहो तो आप पहले भर सकते हो, अगर आप नहीं भरोगे तो आपको जो लास्ट में अमाउंट मिलेगी उसमें से वो लोन की अमाउंट काट ली जाएगी। आइए अब जानते हैं, मान लीजिए आप लोन नहीं लेना चाहते, आप तो खाते के बीच में बंद करवाना चाहते हो, तो उस केस में आपका जो आरडी अकाउंट है वो कैसे बंद होगा, यानी आरडी का जो प्रीमेच्योर क्लोजर है वो कैसे होता है। देखिए, पोस्ट ऑफिस का अगर आरडी अकाउंट आपने खुलवा लिया तो 3 साल से पहले ये बंद नहीं होगा, और 3 साल के बाद आप जब चाहो उसको बंद करवा सकते हो। लेकिन उसमें ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 साल का अकाउंट होता है, 3 साल के बाद ये बंद हो सकता है। अगर आप 5 साल से एक दिन पहले भी ये अकाउंट क्लोज करवाते हो, 1 डे बिफोर मैच्योरिटी, यानी एक दिन पहले आपका खाता पूरा होने वाला, उससे एक दिन पहले भी अगर आपने खाता बंद करवाया, तो उस केस में आपको जो आरडी की इंटरेस्ट रेट मैंने आपको बताई थी ना 6.7%, उस हिसाब से आपको ब्याज नहीं मिलेगा। आपको पोस्ट ऑफिस का जो सिंपल सेविंग अकाउंट है उस हिसाब से, पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के हिसाब से जो उसकी इंटरेस्ट रेट है, जैसे कि अभी फिलहाल 4% चल रही है, तो आपको 4% के हिसाब से ब्याज मिलेगा, ना कि 6.7% के हिसाब से। तो कई बार ऐसा होता है कि हम प्रीमेच्योर क्लोज नहीं करवाना चाहते, और जैसे ही हमारी डेट नजदीक लगती है तो हम गलती से क्या होता है कि एक दिन पहले चले जाते हैं खाता बंद करवाने के लिए, और पोस्ट ऑफिस में खाता बंद हो जाता है। तो उस केस में हमें बहुत ही नुकसान होता है, हमारा जो ब्याज बन रहा होता है उसमें हमारा बहुत सारा नुकसान होता है। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जब भी आपकी मैच्योरिटी है, यानी आपके खाते को 5 साल पूरे हो, उसकी डेट को अच्छे से चेक कीजिएगा, ताकि आपको कोई भी भविष्य में नुकसान ना हो सके। और अब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप एडवांस पेमेंट करते हो उसका एक नुकसान है। वो नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है कि मान लीजिए आपने 1 साल की एडवांस पेमेंट पहले ही कर रखी है और आपको बीच में खाता बंद करवाना पड़ गया उसी साल में, तो वो खाता बंद नहीं होगा। जब तक आपकी एडवांस पेमेंट की जो किस्त है वो चलेगी, तब तक वो खाता बंद नहीं होगा। यानी कि अगर आप एडवांस पेमेंट जितने दिनों के लिए आपने करवा रखी है उसमें प्री मैच्योर क्लोजर नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी चीज आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप कोई भी एडवांस पेमेंट करो, कि आगे आपको कोई अकाउंट प्री मैच्योर करवाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। उसको ध्यान में रखते हुए आपको जो एडवांस पेमेंट है वो करनी है। देखिए, मान लीजिए आपका सब कुछ अच्छा रहा और आपको ना बीच में पैसे की कोई कमी हुई, कुछ नहीं हुआ, आपने टाइम से जो है आपकी सारी किस्त है वो भरते रहे और आपके खाते को चलते हुए 5 साल हो चुके, यानी आपने 60 किस्त भर दी। तो उस केस में क्या होगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी जो पासबुक आपको मिली हुई है उस पासबुक को लेना है, पोस्ट ऑफिस जाना है और वहां पे एक विड्रॉल फॉर्म जैसा एक फॉर्म होता है वो आपको भरना है और आपका खाता जो है वो क्लोज हो जाएगा। आपको जितने भी पैसे आपके थे, आपने जमा किए हैं, जितने भी अमाउंट आपकी थी, प्लस आपका जितना भी ब्याज बना, वो सारा आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए ऐसा हो कि आपको पैसे की जरूरत ना हो और आप इस खाते को आगे चलाना चाहते हो, तो आपको वो फैसिलिटी भी इस स्कीम में मिलती है, यानी आप इस खाते को एक्सटेंड करवा सकते हो अगले 5 साल के लिए। और आपको सबसे बड़ी फैसिलिटी इस अकाउंट में क्या मिलती है कि अगर आप इस स्कीम को एक्सटेंड करवाते हो तो आपकी जो मान लीजिए 5 साल हो गए, 5 साल के बाद आपने इस खाते को एक्सटेंड करवा दिया और 5 साल के लिए, तो जो ये 5 साल है इसके लिए जो इंटरेस्ट रेट होगी वो वही होगी जो इन 5 सालों के लिए आपकी थी। बहुत सारे पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में क्या है कि जब आप उसको एक्सटेंड करवाते हो ना, उस टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट होती है वो आपको मिलती है अगले 5 साल के लिए। लेकिन पोस्ट ऑफिस का जो आरडी अकाउंट है, इस अकाउंट में सबसे बड़ी फैसिलिटी यही मिलती है। मान लीजिए पहले इंटरेस्ट रेट ज्यादा थी, 6.7% पे आपने मान लीजिए अकाउंट खुलवा लिया और जब आप एक्सटेंड करवा रहे हो अकाउंट को, उस टाइम पे इसकी 5% की इंटरेस्ट रेट मान लीजिए आरडी की चल रही है। तो जब आप एक्सटेंड करवाओगे तो आपने 6.7 पे खुलवाया था, तो आपको अगले 5 साल के लिए भी 6.7 ही मिलेगी। तो ये आपकी बिल्कुल अच्छी बात है इस अकाउंट की। अगर आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रही है तो आप इसको एक्सटेंड भी करवा सकते हो। और एक्सटेंड करवाने में आपको एक और फैसिलिटी मिलती है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप 5 साल का ही खाता खुलवाया, आपने एक्सटेंड नहीं करवाया,
तो 3 साल तक आपको रुकना पड़ेगा। अगर आप उसको प्रीमेच्योर यानी बीच में ही बंद करवाना चाहते हो तो 3 साल के बाद ही बंद होगा। लेकिन अगर आपने खाता एक्सटेंड करवा रखा है 5 साल के बाद अगले 5 साल के लिए, तो इन 5 सालों में आपके पास ऐसी कोई रूलिंग नहीं है, आप जब चाहो खाते को बीच में बंद करवा सकते हो। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, मान लीजिए आपने खाता एक्सटेंड करवाया और आपके खाते को चलते हुए हो गए 3 साल 4 महीने, और आप अब चाहते हो कि आपका खाता बंद हो जाए, तो आपका खाता तो बंद हो जाएगा, जब चाहे बंद हो जाएगा। लेकिन जो आपके कंप्लीट ईयर्स हुए हैं यानी 3 साल जो हुए हैं, उस पे तो आपको पोस्ट ऑफिस की आरडी का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यानी जैसे 6.7% फिलहाल है, तो आपको 6.7% के हिसाब से 3 साल का ब्याज मिलेगा। लेकिन जो महीने हमारे बच गए, उस महीने पे आपको पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग अकाउंट है उसका इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यानी इस पे आपको इन 4 महीने पे आपको, जो ये हमारे 4 महीने हैं, इन 4 महीने पे आपको 4% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। और जो आपका जो ये 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, इस पे आपको आरडी के हिसाब से ब्याज मिलेगा। तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा जब भी आप अपने खाते को एक्सटेंड यानी उसको आगे बढ़वाएं। अब बात करते हैं कि इस पे आपका जो टैक्स है वो कैसे काम करता है। देखिए, आपको इस पे जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा, कि जो भी पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में आपने इन्वेस्ट किया, और आपको जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। यानी कि आप मान लीजिए आपकी कोई भी इनकम हो सकती है, आप कोई भी कमाई करते हो, उस कमाई में आपको इस पे जितना भी ब्याज मिलेगा वो ब्याज आपको इसमें जोड़ना है। और जो टोटल अमाउंट आपकी आएगी, अगर वो अमाउंट आप टैक्स में आते हो तो आपको टैक्स देना उस हिसाब से, अगर आप टैक्स में नहीं आते तो आपको टैक्स में नहीं देना। यानी कि जो इसका इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल होगा, उस पर कोई छूट नहीं मिलेगी, आपका जो टैक्स है उस पर। आइए अब कैलकुलेट करके देखते हैं। ये है हमारा आरडी का कैलकुलेटर। यहाँ पे अगर हम मान लीजिए 1000 रुपये हर महीना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 1000 रुपये एंटर करेंगे। और जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ की जो फिलहाल इंटरेस्ट रेट है वो 6.7% है। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे कि टोटल किस्त हम कितनी भरेंगे। यानी जैसे कि हमारी 5 साल की स्कीम है तो टोटल किस्त होगी 60, तो यहाँ पे हम 60 एंटर करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे 60 एंटर करते हैं और कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि अगर 1000 रुपये हर महीना जमा करते हैं तो हमारे 5 साल में हमारी जेब से जाएंगे 60,000 रुपये। और जो टोटल हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 11,365 रुपये 6.7% की इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। यानी हमारे टोटल रुपये बढ़ के हो जाएंगे 71,365 रुपये। आइए अब जानते हैं इस स्कीम में अगर हम 1000 की जगह 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितने रुपये मिलेंगे। बहुत बढ़िया वेबसाइट लेके आया हूँ जिससे आप बिना 1 रुपये लगाए, जी हाँ दोस्तों, जिससे आप बिना 1 रुपये लगाए। यहाँ पे 1000 की जगह हम एंटर करते हैं 5,000 रुपये, सॉरी 5,000 यहाँ पे एंटर करते हैं 5,000 रुपये और कैलकुलेटर पर क्लिक करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, अगर हम 5,000 रुपये हर महीना इन्वेस्ट करेंगे तो 5 साल से हमारी जेब में से आएंगे 3 लाख रुपये। और हमें जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 56,829 रुपये। यानी हमारे टोटल रुपये जो हमें मिलेंगे 5 साल के बाद वो मिलेंगे 3,56,829 रुपये। आइए अब जानते हैं 5,000 की जगह हम 10,000 रुपये हर महीना इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितने रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पे एंटर करते हैं हम 10,000, कैलकुलेट पर क्लिक करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि 10,000 रुपये हर महीना इस स्कीम में हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी जेब से जाएंगे 5 साल में 6 लाख रुपए। और जो टोटल इंटरेस्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा 1,13,658 रुपये। यानी टोटल हमें जो अमाउंट मिलेगी इस 6 लाख में ये इंटरेस्ट जोड़ने के बाद वो मिलेगी हमें 7,13,658 रुपये। आइए अब जानते हैं 10,000 की जगह हम 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं पोस्ट ऑफिस के आरडी स्कीम में तो हमें कितने रुपये मिलेंगे। यहाँ पे 10,000 की जगह हम एंटर करेंगे 50,000 रुपये, कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हो, अगर 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो हमें जो टोटल अमाउंट मिलेगी 5 साल के बाद वो मिलेगी 35,68,290 रुपये 5 साल पे 6.7% की इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे ताकि उनको भी स्कीम के बारे में इन्फॉर्मेशन हो सके। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।